नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है सवा सेर गेहूँ। सवा सेर गेहूँ नामक कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियों में से एक कहानी है। इस कहानी के अंदर प्रेमचंद जी ने भारतीय समाज की उस घुटन, दर्द तथा बेचैनी को दिखाया है जो अशिक्षा के कारण हमारे समाज के अंदर विद्यमान है। धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले साधु महात्मा किसानों का लाभ उठाने का चित्रण सवा सेर गेहूँ के अंदर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। तो हमारी इस कहानी का प्रमुख पात्र या सबसे अहम पात्र जो है वो शंकर है। शंकर अपने द्वार पर आए महात्मा जी, जो भिक्षा मांगने के लिए साधु महात्मा आए होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए अपने मित्र से सवा सेर गेहूं का कर्ज लेकर आते हैं, क्योंकि उस समय उसके घर में अनाज नहीं होता, तो महात्मा जी को वो भोजन नहीं करवा पाता। तो अपने दोस्त से वो सवा सेर गेहूं का कर्ज लेकर आता है और उसकी पत्नी उस गेहूं को पीसती है तथा तब महात्मा जी को भोजन करवाती है। और महात्मा जी भोजन ग्रहण करने के बाद शंकर को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लेकिन ये जो सवा सेर गेहूं का कर्ज होता है ना, देखिए सबसे समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जो सवा सेर गेहूं का कर्ज है वो शंकर के ऊपर ताउम्र के लिए बन जाता है। वो जीवन भर भी उस कर्ज को उतार ही नहीं पाता। मतलब उसको ऐसे धर्म और अधर्म के चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है जिससे वो कर्ज लेके आया था, कि वो उस चक्र से कभी निकल ही नहीं पाता। मतलब वो उसमें ही फंस के रह जाता है। तो शंकर क्या करता है, उस सवा सेर गेहूं के कर्ज के बदले 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं जो होता है, वो वित्त महाराज जो होते हैं जिनसे वो लेके आया था, उनको वो देकर सोचता है कि अब मैं ऋण मुक्त हो चुका हूँ, तो निश्चित हो जाता है। किंतु जब जो ऋण महाराज होते हैं वो शंकर को ऋण वापस करने का कहकर सवा सेर गेहूं के बदले 5 मन गेहूं देने को कहते हैं। तो शंकर कहता है कि मैंने तो आपको अनेक बार इससे भी अधिक गेहूं की मात्रा दे चुका हूँ। किंतु जो वित्त महाराज होता है उसे बख्शीश कहकर ऋणी शीघ्र जाकर खाते से उसका नाम काटने के लिए कह देता है। वो कहता है कि वित्त महाराज जो होता है वो कहता है वो तो तुमने मुझे बख्शीश दी है, परंतु एक काम करो, तुम फटाफट सारा कर चुका दो, तो मैं तुम्हारा ना खाते में से नाम काट दूंगा। तो शंकर उस वित्त महाराज को कहता है कि आप ये अन्याय कर रहे हैं, मैं इसका विरोध करूंगा। मतलब मैं आपको अनेकों बार इससे ज़्यादा दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मतलब आपका ये कर्ज खत्म ही नहीं हो रहेगा। तो जो वित्त महाराज होता है वो उसको धर्म और अधर्म के संकट में फंसाता है, कि मतलब तुम मुझे अगर यहाँ पे नहीं दोगे, तुम्हें ऊपर जाके देना पड़ेगा, तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे, तुमने ब्राह्मण से गेहूं लिया हैगा। तो उसको धर्म अधर्म के संकट में फंसाता है। तो जो शंकर होता है, एक तो अशिक्षित है, तो अशिक्षा के कारण ना वो इसके अंदर फंस जाता है, इसी जाल के अंदर, कि मतलब फिर वो सोचने लग जाता है कि मतलब मेरे को ऊपर जाके मुझे इसको भरपाई करनी पड़ेगी, भगवान के आगे मैं दोषी बन जाऊंगा, मेरे लिए तो नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। तो अंत फिर जो वित्त महाराज होता है वो उसको कहता है कि तुम एक काम करो, तुमने जो गेहूं लिया था मेरे से, उसके बदले तुम मुझे ना 60 रुपए के अंदर मैं तब्दील करता, तुम मुझे 60 रुपए दे दो, तो मैं तुम्हारा कर्ज मुक्त कर दूंगा। तो शंकर इस बात के लिए मान जाता है और शंकर वापस अपनी दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है, कि मतलब कि मुझे जैसे भी करके इनके 60 रुपए दे के मुझे कर्जे से मुक्त होना है। तो वो अब मेहनत करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे करके शंकर 60 रुपए का इंतजाम करके वित्त महाराज के पास जाता है। तो वित्त महाराज को क्या लगता है कि अब तो ये मेरा शिकार हाथ से छूटने वाला है, मतलब अब ये 60 रुपए लेके आ गया, अब मेरे पास शिकार कहाँ से आएगा। तो वो क्या करता है, उसके अंदर ना 15 रुपए कम होने की बात करता है, कि इसके अंदर 15 रुपए कम है। तो और उसको जो 3 महीने की मोहलत दी गई होती है ना कर्ज के रूप, कर्जा देने के टाइम पे, तो वो उसकी वो 15 दिन की मोहलत भी खत्म कर देता है। तो शंकर जो होता है वो गांव वाले से मदद मांगने के लिए जाता है, परंतु जो गांव वाले होते हैं वो तो आप जानते हैं, जिनके पास पैसे का रौब होता है, तो उनके आगे गांव वाले भी कुछ नहीं करते। तो और शंकर की मदद करने के लिए मना कर देता, मतलब उसको 15 रुपए भी कोई पूरे गाँव में नहीं देता। तो शंकर जो होता है अब अपनी हिम्मत हार जाता है, मतलब अपने आप को ना हारा हुआ महसूस करना शुरू कर देता है, कि मतलब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने ये वो, मतलब बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। तो वो अपने आप को पराजित महसूस करने लग जाता है, और जो वो मेहनत करता था दिन रात अपना घर चलाने के लिए, जो पैसे जोड़ता था, वो सब वो करना छोड़ देता है। मतलब वो चरस गांजा पीना शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है। मतलब वो ना सारी उल्टी लत करना शुरू कर देता है, अपने घर परिवार को भी नहीं देखता। फिर अब वो सोचता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो वित्त महाराज है ना, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना मेरे पास अब पैसा है ना कुछ है। परंतु ये सब जो होती है ना, ये शंकर की गलतफहमी बन जाती है, क्योंकि जो वित्त महाराज होता है ना, उसने क्या करा था, पहले तो उसने पहले शंकर को फंसाया, परंतु शंकर को फंसाने के बाद जब शंकर के पास अब कुछ बचा ही नहीं, तो वो शंकर के साथ साथ शंकर की
पत्नी और उसके मतलब पूरे परिवार को ना अपना बंधुआ मजदूर बना देता है। सिर्फ एक 15 रुपए के उधार रह गए के चक्कर में उसके पूरे परिवार को अपना बंधुआ मजदूर बना देता है और उनसे मतलब पूरे अपने घर का काम मतलब बंधुआ मजदूरी करवाता है। और वो ऐसी मजदूरी होती है जिसके लिए उनको कोई पैसे भी नहीं मिलते, सिर्फ वो दिन रात काम ही काम कर रहे होते, उनको कोई पैसे भी नहीं मिलते और उनको सिर्फ वो मजदूरी ही करनी है, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। उसके बदले ना उनको कुछ पैसे मिलेंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि विद महाराज से उन्होंने कर्जा ले रखा है। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी के अंदर सबसे अहम बात ये दिखाई गई है कि मतलब लोगों के अंदर अशिक्षा का मतलब कितना ज़्यादा प्रसार है कि वो धर्म अधर्म के इस जंजाल के अंदर इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि वो सही गलत को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और इसी सही गलत में और अधर्म और धर्म के ही चक्कर में शंकर का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है उस महाराज के चंगुल में फंस के। तो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। आई होप आप सबको हमारी समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।